जी बेटा एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देने वाले ने कहा जी कि चेक करें कि ये पॉइंट इस लाइन पर अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है। मतलब ये कि दुनिया की हर इक्वेशन से कोई ना कोई ग्राफ बनता है। ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये पॉइंट है 4, -5। ये पॉइंट या तो इस लाइन के अबव कहीं पर लाई करेगा या बिलो लाई करेगा, कहीं पे भी हो सकता है, या ऑनलाइन भी हो सकता है। तो आपने चेक करना है कि किस साइड पर लाई कर रहा है ये पॉइंट इस लाइन के। इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले बेटा ये देखना है कि y का जो कोएफिशिएंट है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखिए y का कोएफिशिएंट यहाँ पे नेगेटिव है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ। तो सबसे पहला काम आपने इंश्योर करना है कि y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। ये बेटा पॉजिटिव हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली जो गिवन पॉइंट है आपने वो सब्स्टिट्यूट कर देना है इस लाइन की इक्वेशन में। कंसीडर, यानी इस लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है लाइन की, उसकी लेफ्ट साइड आपने पकड़ लेनी है। इस लाइन की इक्वेशन में जो भी गिवन पॉइंट हो उसे आपने सब्स्टिट्यूट करना। नहीं, x की जगह पर आपने 4 लगाना है और y की प्लेस पर आप क्या लगाएंगे, -5 लगाइए जी। -4 × 4, x की प्लेस पे 4 लगाया, प्लस 3 × -5 + 17। द आंसर इज -16 -15 + 17। ये आपका बन गया बेटे -14। अब देखिए ये आंसर, या आंसर पॉजिटिव आएगा, या आंसर नेगेटिव आएगा, या आंसर 0 आएगा। तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं, सारी बात। अगर तो आंसर, इस एक्सप्रेशन का आंसर जो लेफ्ट साइड है इक्वेशन की, उसका उस एक्सप्रेशन का आंसर पॉइंट पुट करने के बाद अगर लेस देन 0 हो तो पॉइंट बिलो द लाइन होगा। इससे याद रख लें, नीचे वाली वैल्यूज यानी नेगेटिव वैल्यूज लेस देन 0 होती हैं तो वो पॉइंट नीचे की तरफ होगा गिवन लाइन के। अगर इसका आंसर +14 या +17 +18 आ जाता, पॉजिटिव आता, तो पॉइंट अबव द लाइन लाई करता। और अगर इस एक्सप्रेशन का आंसर बेटा इक्वल टू 0 आ जाए तो पॉइंट ऑन लाइन होगा, यानी लाइन के ऊपर कहीं पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। तीन ही ऑप्शन है ये, ठीक है जी। लेकिन फिर बता रहा हूं, y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करना कंपलसरी है। उसके बाद आपने पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना है। तो -14 आंसर आया विच इज लेस देन 0, सो 0.4 and -5 lies below the line 1। लाइन 1 के नीचे है ये पॉइंट। फिर उसने कहा हुआ ओरिजिन को भी चेक कीजिए, तो बेटे तरीका तो वही है। अगेन कंसीडर -4x + 3y + 17। इसी इक्वेशन की फिर लेफ्ट साइड आप कंसीडर करेंगे और इसमें पॉइंट आप कौन सा पुट करेंगे बेटा, ओरिजिन। पुट 0 0, तो आपको मिलेगा -4x + 3y + 17 इज इक्वल टू -4 × 0 + 3। इस एक्सप्रेशन में हम पुट कर रहे हैं ओरिजिन की वैल्यूज। द आंसर इज 17 विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, तो दिस इंप्लाइज ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स ओरिजिन जो है ओरिजिन 0 0 लाइज अबव द लाइन 1। लाइन 1 के ऊपर वाली साइड पर है ओरिजिन। ये जो पॉइंट था 4 -5, ये बेटा बिलो द लाइन है। ओरिजिन जो है वो अबव द लाइन है। एक पॉइंट अबव है, एक बिलो है, जिसका मतलब क्या हुआ, दोनों पॉइंट्स ऑपोजिट साइड पर है लाइन के। अगर दोनों पॉइंट अबव द लाइन होते तो हम कहते सेम साइड, दोनों पॉइंट बिलो द लाइन होते तो हम कहते सेम साइड पे लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट। अब एक अबव है एक बिलो है, तो हम कह सकते हैं दोनों पॉइंट लाइन के ऑपोजिट साइड्स पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स बेटा ऐसे ही होने हैं। हेंस P4 -5 and origin lie on opposite sides of line 1।
यही सवाल में उसने पूछा था। सर वो इसमें आपने बताया था वो। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जी। एक लाइन है, उसकी स्लोप m1 है जो कि गिवन है 1/2। दूसरी लाइन है L2, उसकी स्लोप बेटा गिवन है 3। कहता है फाइंड द एंगल फ्रॉम लाइन L1 टू लाइन L2। बेटा इसमें तरतीब बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। ये मैं इसकी स्केचिंग करता हूं। सपोज ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो आपने एंटी क्लॉक एंगल कैलकुलेट करना होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये बनती है। तो L1 की स्लोप m1 है, लाइन 2 की स्लोप बेटा m2 है। तो अगर इनके दरमियान एंगल थीटा है, नहीं, थीटा इज द एंगल फ्रॉम L1 टू L2। अगर L2 से L1 की तरफ जाएं तो वो बेटे ये वाला एंगल बनता है। ये L2 से L1 तक का एंगल है। हमें L1 से L2 तक का एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। तो इसका फार्मूला ये होता है, अगर थीटा एंगल है फ्रॉम L1 टू लाइन L2, तो इसका तरीका ये होता है, जिस लाइन पर आप पहुंच रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग लाइन L1 है, एंडिंग लाइन L2 है, जहां पर पहुंचे फाइनल लाइन उसकी स्लोप माइनस जहां से आपने स्टार्ट लिया उस लाइन की स्लोप डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, दैट इज द फॉर्मूला। तो सिंपली ये फार्मूला लिखेंगे आप, एंगल थीटा फ्रॉम L1 टू L2 इज tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1। मैं फिर बात रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा तरतीब जरूरी है, जिस लाइन पर पहुंचे उसकी स्लोप माइनस जहां से स्टार्ट लिया उस लाइन की स्लोप डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। tan थीटा विल बी, m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, m1 की, सिंपली आपने वैल्यूज लगानी है, यू विल गेट द राइट आंसर। इसका एलसीएम लिया, ये बन गया 6 माइनस 1/2। इसका एलसीएम लिया तो ये 2 2 1 are 2 प्लस 3, ये 2 इस 2 से कैंसिल, 5/5। तो tan थीटा आपको बेटा मिल गया 1। थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। तो जब आप कैलकुलेट से करेंगे शिफ्ट tan 1, तो आपको बेटा 45 डिग्री एंगल मिलेगा। इट मींस L1 से L2 तक का एंगल जो है वो 45 डिग्री है, और ये एक्यूट एंगल है। तो अगर ये एक्यूट है तो L2 से L1 का जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। वो कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। टोटल एंगल बेटा 180 होता है, 180 में से ये एंगल माइनस कर दें तो L2 से L1 लाइन तक का एंगल आपको मिल जाएगा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी, दोनों पार्ट का सेम स्टाइल है। एक लाइन है, अब की बार ये है क्वेश्चन नंबर 4 में तो आपको स्लोप्स कैलकुलेट करके दी गई थी, ठीक है बेटा। यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं दोनों लाइनों पर। तो दो पॉइंट जब किसी लाइन पर हो तो स्लोप का फार्मूला बेटा ये होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इससे आप स्लोप ढूंढ सकते हैं। तो जब भी एंगल ढूंढना होता है दो लाइनों के दरमियान, तो हमें उन लाइनों की स्लोप्स से गर्ज होती है। तो मैं थोड़ी सिंपल स्केचिंग कर देता हूं आपको। फर्ज कीजिए ये एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है। सपोज दिस इज L1, दिस इज L2। सवाल ये दिया देने वाले ने कि L1 लाइन पर एक पॉइंट है 2,7। सपोज नेम इट एज A। चलिए इसके नाम रख लेते हैं, लेट A इज दिस, B इज दिस वन इज C एंड दिस वन इज D। तो A और B दो पॉइंट हैं जिनमें से लाइन L1 पास कर रही है। तो जब दो पॉइंट्स का बेटे पता हो तो हम स्लोप ढूंढ सकते हैं इस लाइन L1 की, किस फार्मूले से, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आप इधर से इधर माइनस कर लें या इधर से इधर, एक ही बात होती है। स्लोप ऑफ लाइन L1 बेसिक फार्मूला जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जब भी दो पॉइंट्स का पता हो किसी लाइन पर तो स्लोप इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A और B को तरतीब के साथ आप माइनस करें, ऊपर y का डिफरेंस लिखेंगे, नीचे x का डिफरेंस। तो 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2। बेटे अगर आप ऐसे कर लें तब भी कोई इशू नहीं है। 7 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 माइनस 7, एक ही बात है। ये बनेगा 3/1 विच इज 3। नेम इट एज M1। फर्स्ट लाइन L1 लाइन की स्लोप हमने ढूंढ ली।
क्वेश्चन नंबर 4 में ये m1 और m2 कैलकुलेट करके दिया था उसने आपको। 5 और 6 में आपने खुद से कैलकुलेट करना है, इतना फर्क है दोनों सवाल में। अगेन स्लोप ऑफ लाइन L2, अब ये पॉइंट आप यूज करेंगे क्योंकि लाइन 2 इन दो पॉइंटों से पास कर रही है। y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 5 माइनस 1, दिस बिकम्स 2 बाई माइनस 6 विच इज माइनस 1 बाई 3। अगर आप इस क्वेश्चन में डायरेक्टली भी बताना चाहें तो स्लोप्स की मदद से आप बाहर इनकी वैल्यू से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये 3 है, ये माइनस 1 बाई 3 है। दोनों का बेटा रिलेशन क्या है? नेगेटिव रेसिप्रोकल है। इट मींस ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी? L1 और L2 परपेंडिकुलर। कि जब दो लाइंस की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर बेटे माइनस 1 आ जाए, जो कि यहाँ पे आ रहा है, नजर आ रहा है मेरी, ये 3 है, 3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस 1 बाई 3 होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 है, लिहाजा इन दोनों लाइनों के दरमियान एंगल जो है बेटे वो कितना होगा? 90 डिग्री। लेकिन अगर आप फार्मूला लगा के करना चाहें तो फार्मूले से भी किया जा सकता है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सीखा था। तो अब कैसे करना है? आपने मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्टली स्लोप्स को, और ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में होल्ड कर रहा है कि देखें m1 और m2 का प्रोडक्ट हमें नजर आ रहा है माइनस 1 है, लिहाजा इसमें ये वाला फार्मूला जो कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1, ये लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये लगाएंगे भी तो भी यही आंसर आएगा। और इसमें भी तरतीब है कि L1 से L2 तक का एंगल ढूंढना है। तो और 90 डिग्री यानी राइट एंगल बेटे ऐसा कमाल का एंगल होता है, वो L1 से L2 अगर 90 है तो L2 से L1 भी 90 ही होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 180 पूरे स्ट्रेट लाइन का एंगल बनता है। ठीक है, तो m1 हम इसको शॉर्टकट से कर रहे हैं, m1 इंटू m2 किया which is 3 into minus 1 by 3, the answer is minus 1। प्रोडक्ट बेटे दोनों लाइनों की स्लोप्स का माइनस 1 है। दिस इंप्लाइज L1 is perpendicular to L2, that is थीटा जो है बेटे वो 90 डिग्री है। L1 से L2 का भी 90 है और L2 से L1 का भी 90 ही है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर आया था ये बोर्ड में। कहते हैं ए बी सी 3 पॉइंट है, इनसे एक ट्राइंगल बनती है, इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स फाइंड करें। तो उसके लिए बेटा अक्सर जब आप एंगल्स निकालते हैं तो वो सही नहीं आते। इसके लिए एक की पॉइंट है वो ये कि जब भी किसी पॉलीगॉन में अपने एंगल कैलकुलेट करने होते हैं तो आपको सबसे पहले उसे स्केच करना होता है। एक्चुअल स्केचिंग रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आपके एंगल्स सही नहीं आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सम उनका 180 आपके हिसाब से आएगा लेकिन वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो नोट के तौर पे लिख लें, whenever we have to calculate interior angles of a polygon, triangle is also a polygon, we have to draw its actual graph। आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है ताकि आपको लोकेशन पता चले ए बी और सी की क्या है। उन लोकेशंस के अकॉर्डिंगली जब आप एंगल कैलकुलेट करेंगे ये फार्मूला लगाते हुए तो फिर एंगल्स बेटा सही कैलकुलेट होंगे। 1 प्लस m2 m1, यानी अगर आप एक्चुअल स्केचिंग नहीं करते तो हो सकता है कि जब आप ये फार्मूला लगा के एंगल ए निकालें कुछ आंसर आए, एंगल बी का कुछ और आंसर आए, एंगल सी भी अगर तो आपने 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी करके किया फिर तो तीनों एंगल का सम 180 आएगा। लेकिन हो सकता है कि ए और बी गलत कैलकुलेट हुए हों, तो फिर जब ये गलत होंगे तो ऑटोमेटिकली सी भी गलत आएगा आपका। तो अगर आप तीनों एंगल्स इसी फार्मूले से कैलकुलेट करें और एक्चुअल स्केच आपने ना किया हुआ हो इसका, तो फिर बेटे इन तीनों एंगल का सम 180 से बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसके लिए एक्चुअल स्केच आप करेंगे। सिर्फ इनकी लोकेशंस हमने बेसिकली देखनी है। मतलब देखें ए है 1 2 1 2, ये 1 2
-1 -2 3 4 1 2 3 4। ए की वैल्यू है जी 1, 2, एक्स के अलॉन्ग 1, वाई के अलॉन्ग 2, ये एक पॉइंट आ गया। बी की है जी 4, 2 1 2 3 4 और 2, ये बी पॉइंट है आपका जी। और सी है -2 और 3, -1 -2 और 1 2 और 3 अप्रोक्सीमेटली ये सी पॉइंट है। तो बेटा ये ट्राइंगल है आपकी। यहां से भी आपको नजर आ रहा होगा ये ए पॉइंट, ये बी और ये सी, ये कुछ ट्राइंगल बन रही है आपके पास ये। तो नजर आ रहा क्लियर यहां से भी आपको कि ए जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा है। तब देखिए बेटा, कोई भी एंगल बनता है जब दो लाइनें क्रॉस कर रही हों या किसी पॉइंट पे मीट कर रही हों, तो एंगल जो है वो डेवलप हो जाता है। तो एंगल ए देखिए दो लाइनों के दरमियान है। किन किन दो लाइनों के दरमियान? एक ए बी और एक ए सी। ए सी ए बी, ये बी ये ए ये सी। ए बी लाइन और ए सी लाइन आपस में मीट कर रही हैं और ये एंगल ए आपका बन रहा है। इसे आप अल्फा कह लें बेशक। तो अल्फा ढूंढने के लिए, कोई भी एंगल ढूंढने के लिए आप टेन थीटा का फार्मूला यूज कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको लाइन की स्लोप चाहिए। तो इट मींस ये एंगल अल्फा निकालने के लिए हमें ए बी की स्लोप चाहिए और सी ए की स्लोप चाहिए। इसी तरह बीटा कैलकुलेट करने के लिए, ये अल्फा ये बीटा ये गामा, बीटा के लिए भी आपको ए बी की और बी सी की स्लोप चाहिए। क्योंकि दो लाइनें जब भी बेटा किसी पॉइंट पे ज्वाइन करती हैं तो उस पॉइंट पे एंगल बन रहा होता है। वो एंगल ढूंढने के लिए ये फार्मूला कहता है कि आपको उन लाइनों की स्लोप्स का पता होना चाहिए। तो ट्राइंगल की 3 साइडें हैं, हम सबसे पहले इन तीनों की स्लोप्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। फिर फार्मूला कैसे आपने अप्लाई करना है वो भी आपको सिखाते हैं। तो स्लोप्स कैलकुलेट करें जी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब देखिए आपके पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह जब पॉइंट्स हों तो आप लाइन की स्लोप ढूंढ सकते हैं। किस फार्मूले से जी? वही बेसिक फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। ए बी लाइन की स्लोप का नाम हम रखते हैं जी m1। y2 यानी 2 - 2 डिवाइडेड बाय 4 - 1, इट बिकम्स 0। 0 मीन्स यहां से थोड़े सा आपको वैसे भी आइडिया हो रहा होगा। देखें ए बी लाइन हॉरिजॉन्टल है, मतलब इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की स्लोप जो कि 0 होती है, तो देखिए ए बी की स्लोप भी 0 उस हवाले से आ गई। ठीक है जी। फिर स्लोप ऑफ बी सी ढूंढते हैं जी। स्लोप ऑफ बी सी लाइन, सी में से बी को माइनस कर दें कंसेक्टिवली। ऊपर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, नीचे x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। 3 - 2 divided by -2 - 4, it becomes 1 by -6. Name it as m2. Similarly, the slope of CA line, CJ AJ, इसको माइनस करते हैं 2 - 3, वही y2 - y1 ओवर x2 - x1 हमारा फार्मूला। 2 - 3 divided by 1 minus -2, 1 minus -2, it becomes the -1 by 3। तो सबसे पहला काम जी आपने साइडों की स्लोप्स ढूंढ ली। अब बेटा ट्राइंगल की साइड्स बेसिकली लाइंस ही तो हैं। ठीक है जी। तो इसके ऊपर मैं आइडेंटिफाई भी करता हूं। ए बी की स्लोप हमने m1 का नाम दिया उसको, बी सी की स्लोप का नाम हमने m2 रखा है और सी ए वाली लाइन की स्लोप का नाम हमने m3 रख लिया। अब मैं इसे यहां से इरेज कर रहा हूं और जो डायग्राम है वैसे ही बनी रहेगी। अब बेटा फार्मूला लिखने का तरीका सीख लें। इसमें फार्मूला आपने लिखना कैसे है। अच्छा, स्लोप्स आई थी हमारे पास। m1 कितना था जी? 0, m2 और m3। m2 का आंसर बेटा देखें कितना था? -1/6। पक्का? -1/6। ओके। अच्छा बेटा देखिए, नाउ tan ऑफ एंगल अल्फा। देखें मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिखलाया था, आपने हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्शन को ध्यान में रखना होता है। पहले सबसे एक्चुअल स्केचिंग करनी थी, वो हमने कर दी। अब बेटे ये ए पे एंगल अल्फा बनता है, आमतौर पे बी वाले एंगल को हम बीटा और सी वाले को गामा कहते हैं। तो हम अल्फा कैलकुलेट करने जा रहे हैं।
तो बेटा इसकी एंटी क्लॉक डायरेक्शन ये बनती है। तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन यानी ए बी से ए सी तक की डायरेक्शन जो है बेटा वो एंटी क्लॉक बनती है। तो फार्मूला क्या कहता है, जिस लाइन पर आप पहुंच रहे हैं वो कौन सी है, ए सी, और ए सी की स्लोप का नाम क्या रखा हुआ हमने, m3। तो फार्मूला ये बनेगा m3 यानी जिस लाइन पर आप पहुंचे उस लाइन की स्लोप माइनस जहां से स्टार्ट लिया था उस लाइन की स्लोप माइनस m1, जहां स्टार्ट लिया था बेटा वो ab है, और ab की लाइन की स्लोप का नाम हमने m1 रखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स यानी m3 इंटू m1, दैट इज द फार्मूला। बेटा आपको समझ आ रही बात की, जिस लाइन पर एंटी क्लॉक डायरेक्शन आप रखेंगे पहले सबसे, तो ये जिस लाइन पर पहुंचे उस लाइन की स्लोप माइनस जिस लाइन से स्टार्ट किया था आपने एंगल कैलकुलेट करना उस लाइन की स्लोप डिवाइड बाय 1 फार्मूले का प्लस इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट। बीटा के लिए भी इसी तरह फार्मूला फार्मुलेट करेंगे, गैमा के लिए भी ऐसे ही, ठीक है बेटा। और स्केचिंग करके करेंगे तो इंशाल्लाह 100% आपके सही आंसर आएंगे। टेन ऑफ एंगल अल्फा m3 की वैल्यू हमने लिखी हुई है साइड पे -1/3, m1 was 0 डिवाइड बाय 1 प्लस m3 -1/3 और m1 0, ये बन गया जी -1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस 0 1 ही रहा, ये बन गया -1/3। इसमें वो बात भी एक्सप्लेन हो जाएगी जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में एक्सप्लेन, इस तरह की बात नहीं आई थी। देखिए टेन का आंसर बेटा नेगेटिव आ रहा है, हमें अल्फा एंगल चाहिए तो अल्फा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -1/3। जब आप कैलकुलेटर पे इसको लिखेंगे शिफ्ट टेन -1/3 तो एक आंसर आपको मिलेगा। जी बेटा कितना आंसर मिला, करें इसको कैलकुलेट, -18 डिग्री। अब बेटा एंगल नेगेटिव में आ रहा है, जब भी नेगेटिव में एंगल आए तो आपने इसमें अपनी तरफ से, चूंकि टेन तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लेने के लिए आप जो भी एंगल आए उसमें 180 प्लस कर देंगे। रूल ये है, असल में होता यह है कि दो लाइनों का मैक्सिमम एंगल बेटे जितना भी बड़े से बड़ा एंगल होता जाए, मैक्सिमम एंगल जो है वो यानी ऐसे है, अगर एंगल बढ़ते 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 यहां तक आ गया 179, मैक्सिमम एंगल 180 हो सकता है। 180 के बाद फिर वो लाइन दूसरी शुरू होना शुरू हो जाती है। तो दो लाइनों का जो मैक्सिमम एंगल 180 होता है, तो जब भी नेगेटिव एंगल आ जाएगा आपके पास तो आप उसमें क्या करेंगे 180 अपनी तरफ से प्लस करेंगे ताकि वो पॉजिटिव एंगल में चेंज हो जाए। तो 180 प्लस -18, तो आंसर आपके पास आ गई 162। अल्फा हमने कैलकुलेट बेटा कर लिया 162। नजर भी आ रहा था हमें डायग्राम में, देखिए 90 से बड़ा एंगल और आया भी 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब रह गए बाकी दो एंगल्स बीटा और गैमा। बीटा के लिए टेन बीटा, अब बेटा फिर वही टेक्निक यूज होगी। देखिए स्टॉप राइटिंग, देख लें इसे बेटा, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन बनेगी, एंटी क्लॉक खिलाफ घड़ीवार जिसे आप कहते हैं, इधर से इधर ये। तो इसमें देखें जिस लाइन पर आप पहुंच रहे हैं वो ए बी है और उसकी स्लोप का नाम हमने क्या रखा हुआ है m1, तो फार्मूला होगा m1 माइनस जिस लाइन से स्टार्ट लिया आपने यानी बी सी लाइन, उसकी स्लोप का नाम क्या है बेटा m2, तो फार्मूला होगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तरतीब बहुत जरूरी है, अगर तरतीब उलट कर देंगे तो सारा सवाल गलत हो जाएगा आपका। m1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू -1/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इंटू -1/6, ये ऊपर आ गया जी +1/6 डिवाइडेड बाय ये 0 हो गया +1 टेन बीटा ये आ गया, तो बीटा विल बी टेन इनवर्स ऑफ 1/6। जी बेटा इसको करें शिफ्ट 10 जी, ब्रैकेट्स लगा के बेटा करिएगा इसको, गलत हो जाएगा। 10 इनवर्स ब्रैकेट 1/6 9.4 डिग्री, तो 9 समथिंग डिग्री ये आ गया। तीसरे एंगल के लिए चूंकि हमने एक्चुअल स्केचिंग की हुई है लिहाजा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 से आप बिला झिझक गैमा कैलकुलेट कर लें, वो सही आंसर आएगा इंशाल्लाह आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप श्योरिटी चाहते हैं कि वाकई हमने जो एंगल हमने कैलकुलेट कर लिए हैं वो भी सही हैं और जो थर्ड वन है वो भी सही है, तो फिर तीसरी दफ़ा भी गैमा के लिए भी यही वाला फार्मूला आप लगाएं tan गैमा, ठीक है। और अगर फिर तीनों एंगल का सम 180 आ जाए तो समझ लें कि 101% आपने सही किया हुआ क्वेश्चन, ठीक है।
ठीक है बेटा। तो अब 180 से करना है या यही फार्मूला लगाना है? 180 से, ओके। वही नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 माइनस बीटा माइनस अल्फा, अल्फा है जी आपके पास 162 डिग्री, 9.4 डिग्री, ये बेटा इसको करें माइनस प्लस 8.6 डिग्री, ये आपका जाना। ये तीनों एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हमने कैलकुलेट कर लिए। अगर इसी तरह कोई और डायग्राम हो, रोम्बस हो या क्वाड्रिलेटरल हो, तो वो भी तो चूंकि स्ट्रेट लाइनों की कॉम्बिनेशन बनती है, उसमें भी बेटा एंगल कैलकुलेट करने का यही तरीका है। ठीक है।